Greetings to all my viewers. Welcome to your channel शालीन भोला EDU. आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले दो वीडियोस और डाली हुई हैं आपके लिए, जिसमें हमने डिस्कस किया है डेफिनेशन को और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो अगर आप उसे भी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो आइए स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहला आपका फंक्शन जो है दैट इज मेमोरी मैनेजमेंट। अब देखिए, एक मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में जब हम काम करते हैं, यानी कि ऑब्वियसली हम सीपीयू की यूटिलाइजेशन को बढ़ाना चाहते हैं, तो हम अपनी मेन मेमोरी में बहुत सारे प्रोग्राम्स को सेम टाइम पे रखते हैं ताकि सीपीयू की यूटिलाइजेशन जो है वो बढ़ सके। तो मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट जो होता है उसमें आपके पास मल्टी प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा प्रोसेस बन जाता है। तो हमने क्या करना है, हर एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए मेन मेमोरी में कुछ जगह चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मेमोरी मैनेजमेंट जो हम बात कर रहे हैं तो वो किसकी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, हम रैम की मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं कि हर प्रोग्राम को या हर प्रोसेस को हमने कितनी मेमोरी देनी है, कितने टाइम के लिए देनी है, कब एलोकेट करनी है, कब डी एलोकेट। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब आपका काम कंप्लीट हो जाएगा तो मेमोरी को वापस भी लेंगे, क्योंकि जो रैम है वो हमारे पास लिमिटेड है। ठीक है जी, तो हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट में क्या काम आता है, एलोकेट मेमोरी एंड डी एलोकेट मेमोरी। किससे एलोकेट करेंगे, डी एलोकेट करेंगे प्रोसेस से जिसको मेमोरी चाहिए, और कितने टाइम के लिए और किस प्रोसेस को कितने टाइम के लिए चाहिए, वो भी सारा कंटेंट इसी फंक्शन के अंदर आएगा। आइए चलते हैं सेकेंड फंक्शन के ऊपर, दैट इज प्रोसेसर मैनेजमेंट। नाउ व्हाट इज प्रोसेसर? प्रोसेसर हम किसको बोलते हैं, हम सीपीयू को बोलते हैं। अब हर प्रोसेस को सीपीयू का भी शेयर चाहिए रन करने के लिए। ठीक है, एक प्रोसेस को रन करना है तो उसको सीपीयू का शेयर चाहिए, नहीं कि उसको सीपीयू चाहिए रन करने के लिए। तो उसके लिए हमें प्रोसेसर मैनेजमेंट में क्या करते हैं कि किस प्रोसेस को सीपीयू कितने टाइम के लिए मिलेगा, एलोकेशन ऑफ सीपीयू टू अ प्रोसेस एंड डी एलोकेशन ऑफ अ सीपीयू टू अ प्रोसेस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज प्रोसेसर मैनेजमेंट। कमिंग टू द थर्ड वन, device management. Now I know we are having peripherals in our system. Peripherals यानी कि हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। तो बात तीनों पॉइंट्स में या सारे पॉइंट्स में प्रोसेस की ही हो रही है कि एक प्रोसेस को कितने टाइम के लिए मेमोरी चाहिए, एक प्रोसेस को कितने टाइम के लिए मेमोरी दी जाएगी, एक प्रोसेस को कितने टाइम के लिए सीपीयू एलोकेट किया जाएगा और डी एलोकेट किया जाएगा, एक प्रोसेस को कितने टाइम के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइस दिया जाएगा, एलोकेट किया जाएगा और डी एलोकेट किया जाएगा। तो डिवाइस मैनेजमेंट में भी क्या हो गया, आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कैसे एलोकेट करना है, कितने टाइम के लिए प्रोसेस को देना है और वापस लेना है, ये हमारे पास आता है डिवाइस मैनेजमेंट में। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है फाइल मैनेजमेंट। नाउ व्हाट इज फाइल मैनेजमेंट? वी नो कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है इट इज मेड अप ऑफ ओनली फाइल्स। उसमें सब कुछ क्या है, फाइल है। आप विंडोज खोलते हैं, सब कुछ क्या है, फाइल है। फाइल हम किस में डालते हैं, फोल्डर्स में डालते हैं। अगर हम कमांड यूजर इंटरफेस की भी बात करते हैं तो एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ फाइल, whether it is a text file, whether it is a sound file, video file, everything is a file. Okay, so file management, क्योंकि हमारा जो सारा काम है वो हमारा फाइल्स की फॉर्म में ही स्टोर्ड है हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे। तो उन फाइल्स को मैनेज करना कि उनकी लोकेशन क्या है, वो डायरेक्टरी क्या है उसकी, या फिर कौन से फोल्डर पे वो स्टोर्ड है, उसका साइज क्या है, फाइल की टाइप क्या है, तो वो सारा जो है ये किसके अंडर आता है, फाइल मैनेजमेंट के अंदर, जो जिसका काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो फाइल की टाइप जैसे ये डॉक्यूमेंट फाइल है या एक्सेल फाइल है या कोई MP3 फाइल है या JPG फाइल है, कोई फोटो है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन किसके पास होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। Now the next fifth point is secondary storage management. In the first point we have discussed RAM, that is primary storage. In this we are discussing about secondary storage management. As we know कि जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी जो है वो वॉलेटाइल होती है, यानी कि एज सुन एज आप पावर को स्विच ऑफ करोगे आपके जो कंटेंट्स हैं वो लॉस हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने अपनी फाइल को परमानेंटली स्टोर करना है, अगर हमने अपनी फाइल को
परमानेंटली स्टोर करना है तो मुझे उसको सेकेंडरी स्टोरेज में डालना पड़ेगा। अगर मैं सपोज कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रही हूँ और मैंने अभी तक उसको सेव नहीं किया है, तो वो मेरी फाइल किस में है, मेरी प्राइमरी मेमोरी में है। लेकिन जैसे ही मैं उसको सेव करती हूँ तो वो मेरी कहाँ चली जाती है, सेकेंडरी स्टोरेज में। तो यहाँ पे भी वही पॉइंट आ जाता है कि हमारी जो सेकेंडरी स्टोरेज है, जो एडिशनल मेमोरी है, उसको हमने कैसे मैनेज करना है, वो कौन से प्रोसेस को कितनी मेमोरी दी जाएगी, वो भी आपका क्या है, आपका सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट में आ जाता है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन क्या हो गया हमारे पास, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। नाउ सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, हमें पता है कि हम अपने कंप्यूटर पे पासवर्ड लगा के रखते हैं, तो वो पासवर्ड्स को संभाल के रखना, और जब कोई एक यूजर आता है और अगर वो गलत पासवर्ड डालता है तो वो ऑथेंटिकेटेड यूजर नहीं माना जाता और आपका जो सिस्टम है वो नहीं खुलता है जब तक आप उस पर सही पासवर्ड नहीं डालेंगे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्योरिटी की और प्रोटेक्शन की भी किसकी हुई, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की। एंड द लास्ट इज योर नेटवर्क मैनेजमेंट। जब हम एक नेटवर्क पे काम करते हैं, यानी कि देर आर मल्टीपल रिमोट कंप्यूटर्स जो आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, ऑब्वियसली मुझे पता है नेटवर्क में क्या शेयर होते हैं, हमारे रिसोर्सेज शेयर होते हैं। तो उनको, उन रिसोर्सेज को नेटवर्क में कौन मैनेज करेगा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हमारी बेसिकली इसके अलावा और भी छोटी मोटी आपके फंक्शंस हैं, पर दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच वी मैनेज द रैम, in which we manage the secondary storage, we manage the CPU time allocated to a process, then your input output devices, then your files which are stored in your system, then the security management and the network management. Thank you for watching.